हम देख पाते हैं कि जो घोड़ा गाड़ी है उसमें लॉर्ड वैन रहता है, उसका सर्वेंट कामसिन रहता है और वो लोग अपनी मंजिल की ओर आगे जा रहे होते हैं। तभी कामसिन बोलता है कि लॉर्ड वैन, मैं आपका हमेशा साथ दूंगा और आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं उनकी बातें चल ही रही होती है, तभी अचानक से एक झटका लगता है और फिर जब लॉर्ड वैन निकल के देखता है तो वो देखता है कि इस विलेज में हमला हो रहा है, जो कि काफी बुरी बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके जो स्वॉर्डमैन ट्रेनर रहते हैं वो बोलते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम सब मिलकर अगर हमला करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तभी जो लॉर्ड वैन है उन्हें छोड़ने के लिए जो उनके क्लाइंट के लोग आए थे वो बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी कॉमरेड्स की जान खतरे में जाएगी। इससे जो वो स्वॉर्डमैन ट्रेनर है वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि कम से कम तुम लॉर्ड वैन को तो प्रोटेक्ट कर सकते हो। तब वो बोलता है हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। तभी जो उसके टीचर रहता है, हिस्टोरिक टीचर, वो बोलते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर हम इस विलेज में कंट्रोल भी कर ले तो भी इसका कोई भविष्य नहीं हो पाएगा। हम देख पाते हैं जो स्पार्टा है, यानी उस बुड्ढे का नाम स्पार्टा रहता है, वो बोलता है कि मेरे पास मैजिक की पावर है, मैं एडवेंचर है उन पे एक सीड बना दूंगा जिनके कारण उनकी पावर बढ़ जाएगी और जितने भी एडवेंचरर है वो रेंज पे हमला करेंगे और आगे जाकर हमला करेंगे सर डी, और उसके बाद हम ये जीत सकते हैं। तभी जो वैन रहता है वो बोलता है लेकिन इसमें आपकी जान जा सकती है स्पार्टा। तब वो बोलता है नहीं, आप मेरी ताकत को नहीं जानते हो, मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन हम दूसरी तरफ देख पाता है कि जो लॉर्ड वैन है वो थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, क्योंकि वो अपने कोई भी सदस्य को खोना नहीं चाहता है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता है। हम देखते हैं कि लॉर्ड वैन बोलता है कि मैं आगे जाके लड़ूंगा। तभी उसकी मेट काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इसमें आपकी जान का खतरा है। तभी वो बोलता है मुझे ये करना ही पड़ेगा। सब लोग उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन वो कमांडर को बोलता है कि मैंने आपकी शॉर्ट ट्रेनिंग ली है जो कि काफी कमाल की है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा और अगर मुझे कुछ हो गया तो आप लोग मेरे बिना आगे बढ़ जाइएगा। और अब ऐसा कह के वो आगे जा रहा होता है और बोलता है कि जिंदगी में मैंने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया, एटलीस्ट मैं अपने फादर का सर झुकने नहीं दे सकता हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी एडवेंचरर को जो कि अपनी गलती पे पछता रहा होता है कि उसने गलत समझा लॉर्ड वैन को। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो एडवेंचरर भी आगे आता है और सारे लोग आगे आते हैं और वो लोग मिलकर लड़ रहे होते हैं, जिनके कारण वो विरोधी दल को हरा देते हैं और बंदी बना देते हैं। तभी जो एडवेंचरर है वो बोलता है कि इसके लिए हमें ज्यादा पैसे नहीं मिले हैं, तो अब तुम चाहो तो पीछे हट सकते हो। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि माफ करना ऑर्थो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा नेक्स्ट क्वेस्ट के लिए हमें निकलना चाहिए। तभी जो एडवेंचरर है वो बोलता है, यानी ऑर्थो, कि मेरी चिंता मत करो, तुम लोग आगे बढ़ो, और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वैन की मेड है वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसकी चिंता करते हुए उसके कॉलर को पकड़ रही होती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो लोग सफलतापूर्वक विजय हो गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही वो विलेज के अंदर आता है तो उसे बताता है कि कुछ समय पहले हम लोग भी एक कंट्री नाइट्स पेट्रोल एरिया के साथ थे, वो लोग हमारी प्रोटेक्शन करते थे, जिनका नाम था फेरिनेडेटे, यानी लॉर्ड वैन के फादर का किंगडम। तभी जो लॉर्ड वैन है वो बोलते हैं मुझे माफ कीजिएगा, सच कहूँ तो जो उम्र नहीं थी और उनको स्टेटस भी नहीं मिला था इस विलेज के बारे में। तभी जो रोंडा होता है वो बोलता है तो आपको ऐसा लगता है कि गरीब लोगों की और गरीब किंगडम की कोई वैल्यू नहीं है? हम लोग टैक्स भरते थे, लेकिन अब हम नहीं भर रहे, तो क्या हमें वो सैनिक दल की सुरक्षा नहीं मिलेगी? तभी लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं लॉर्ड वैन पर। तब वो बोलता है आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ इस विलेज के भविष्य को बढ़ाने के लिए, इसे एक बढ़िया सा किंगडम बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज की जो उपलब्धि है वो काफी ज्यादा कम है। लॉर्ड वैन ये बता रहे होते हैं कि इस दल को अच्छा बनाना है, इस विलेज को काफी अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले हमें इसकी सुरक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। हमें जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें काम पे लगाना होगा, जिनसे पैसे अर्न होंगे, और उसके कारण हम इसकी जो सुरक्षा दल है, यानी कि आगे का जो बॉर्डर है, उसे काफी अच्छा बना सकते हैं। तभी वहां पे से एक लड़की बोलती है कि हमने ये करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। तभी लॉर्ड वैन बोलते हैं कि अब करना आसान भी होगा, क्योंकि अब मैं आपका नया लॉर्ड वैन आ चुका हूँ। हम देखते हैं तभी वहां पर स्पार्टा बोलता है मुझे माफ कीजिएगा बोलने के लिए, लेकिन मैं लॉर्ड वैन के फादर का पर्सनल बटलर था और मेरा नाम है स्पार्टा। हम देखते हैं कि वो बताता है कि लॉर्ड वैन पे भरोसा रखो, वो 8 साल की उम्र से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो बहुत कुछ करेंगे। तभी वहां पर डिप्यूटी कमांडर डी भी, हम लोग आपका टैक्स 10% कर देंगे, और ये बातें सुनकर लोग खुश हो जाते हैं कि उनको अब 10% टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो लॉर्ड वैन है वो स्पार्टा से बोलते हैं कि क्या आप अर्थ मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं? तब स्पार्टा बोलता है क्यों नहीं, मैं बेशक इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वैन को, जो कि लकड़ियों के बीच में रहता है, और उनकी मैट बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? तब वो बताता है कि मैं अभी मैजिक करके कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। और हम देखते हैं कि इस बार जो वैन रहता है वो अपनी मानस को कलेक्ट करके एक नैनो फाइबर क्यूब बनाता है, जो कि स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि जो एडवेंचरर रहता है वो देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है ऐसी चीज मैंने कभी नहीं देखी। तभी वो ये भी बोलता है कि क्या मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूं? तब जो लॉर्ड वैन है वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। तब वो उसे हवा में उछालता है और जैसी तलवार मारता है तब उस पर एक खरोच तक नहीं आती है, जिसके कारण एक अच्छा एलिमेंट तैयार हो चुका होता है उनके पास। हम देखते हैं कि जो लॉर्ड वैन है वो काफी ज्यादा वेपन्स इकट्ठा कर लेते हैं अपने मानस से, जो कि काफी यूजफुल भी रहता है और मजबूत भी रहता है, जिनके कारण वो उन्होंने काफी कुछ सोच लिया है। रात को वो सोच रहे होते हैं कि कल मैं घर बनाने की कोशिश करूंगा। हम देखते हैं अगली सुबह को वो तैयार रहता है और उसके बाद अर्थ में अपना हाथ मारता है और उसके बाद माना कलेक्ट करता है और डालते हैं, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं कि जो लॉर्ड वैन है उन्होंने काफी बड़ा एक हवेली टाइप का जगह बना लिया है, जिसके कारण ये वाकई काबिलियत तारीफ है। सब लोग यही चीज घूर घूर कर देखते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। मिलता है एपिसोड 3 में।